सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम नए टॉपिक नए क्लास के साथ मिल रहे हैं। क्लास है बीए बीएससी थर्ड ईयर, पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल है, यूनिट इसकी थर्ड चल रही है। टॉपिक है नियोजन। नियोजन में दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत में बहुस्तरीय नियोजन क्या है? भारत में बहुस्तरीय नियोजन क्या है? इसके साथ में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में यह योजना कहां तक उपयोगी है कि ग्रामीण जो विकास है उसमें कौन कौन सी योजनाएं के द्वारा, कौन कौन से कार्यक्रमों के द्वारा कहां तक उपयोगी सिद्ध हुआ है, उसके बारे में देखो। नियोजन की प्रक्रिया, अगर बहुस्तरीय नियोजन हमने इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि बहुस्तरीय नियोजन क्या है। कि नियोजन की यह प्रक्रिया एक राष्ट्रीय या सभी निर्णय राज्य स्तर पर लिए जाते हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए निचले क्षेत्रीय स्तरों का सहारा लिया जाता है। भारत में ऐसे ही केंद्रीकृत नियोजन का प्रचलन है। इसके विपरीत बहुस्तरीय नियोजन में देश का विभिन्न स्तर की प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर नियोजन की नीतियां तय की जाती है। अब इसके बाद कर देखो ग्रामीण जो विकास है उसके अंदर किस प्रकार से ग्रामीण विकास में भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु संगठित प्रयास किए गए हैं। यानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। इन संगठित प्रयासों के बावजूद भी गांधी जी की इच्छा गांव का पूर्ण रूपांतरण और उन्हें व्यवहार इकाइयों में विकसित करने की थी। प्रारंभ में ग्रामीण विकास से आज से केवल कृषि के विकास एवं आधुनिकीकरण से था। यानी प्रारंभ में क्या था? कृषि व उसके आधुनिकीकरण, कृषि के विकास एवं आधुनिकीकरण से शुरुआत में यही था कि कृषि का विकास किया जाए तथा आधुनिकीकरण इसका किया जाए था। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के अंदर स्टार्ट किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की शुरुआत के उपरांत में इसका लक्ष्य गांवों की पारंपरिक जीवन शैली में सुधार कर जो ग्रामीण गांवों की पारंपरिक जीवन शैली को सुधार कर ग्रामीण समाज को समानता व न्याय का अधिकार दिलाना हो गया। चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अनेक कार्यक्रम शुरुआत की। 1 अप्रैल 1978 नए ग्रामीण क्षेत्रों में जारी सभी कार्यक्रमों के समाकलन हेतु बल्कि गरीबी निवारण एवं भूमिहीन श्रमिक, सीमांत कृषक और ग्रामीण कारीगरों के आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सख्ती से संचालन हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य नीति के 4 प्रमुख आयामों जीवन की गुणवत्ता, उत्पादकता, रोजगार का सृजन, प्रादेशिक संतुलन व आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज ग्रामीण विकास का विशद संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। इसके ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास
विकास, स्थानीय कार्यात्मक संगठन, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता को समाहित करने के साथ साथ गरीबी और विपन्न जो लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नीति का खाका विशिष्ट समूह के लोग, इसके द्वारा विश्व बैंक नीति पत्रक, विश्व नीति पत्रक 1975 के अनुसार ग्रामीण विकास योजना नीति का खाका विशिष्ट समूह के लोग, ग्रामीण गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु तैयार किया गया। इसमें देखो समन्वित ग्रामीण विकास। समन्वित ग्रामीण विकास एक विस्तृत संकल्पना है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। समन्वित ग्रामीण विकास एक विस्तृत संकल्पना है, यानी बहुत बड़ी विस्तृत संकल्पना है। इस संकल्पना के द्वारा यह न केवल कृषि विकास और न ही केवल ग्रामीण कल्याण, यह मुख्यतः भौगोलिक या क्षेत्रीय संकल्पना है जिसमें विभिन्न स्तरों को शामिल किया जाता है। इसमें जहां एक तरफ क्षेत्रीय, स्थानीय, क्रियात्मक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकी आदि स्तरों का समन्वय समाहित है। यही समय है के संदर्भ में तात्कालिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक एवं प्रत्याशित योजनाओं को समन्वित किया जाता है। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास एक बहुपक्षीय एवं बहुगंत्यात्मक संकल्पना है जिसमें बहुस्तरीय, बहुवर्गीय एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है। इसमें 6 तत्वों को प्रमुखता दी जाती है। श्रम प्रधान कृषि, नंबर 1 श्रम प्रधान कृषि। सेकंड अगर व्यवहार की जाए तो दूसरा है श्रम प्रधान कृषि रोजगार उत्पादकता। लघु विकास, रोजगार उत्पादकता व लघु विकास कार्य, छोटे पैमाने के श्रम आधारित उद्योग। छोटे पैमाने के लघु उद्योग तथा स्थानीय आत्मनिर्भरता। स्थानीय आत्मनिर्भरता, संस्थागत संगठनात्मक व्यवस्था तथा विकास के केंद्रों का समुचित पदाक्रम। इसके लक्ष्य, समूह तथा विकास सातत्य उपागमों का उपयोग किया जाए। इन मान्यताओं पर आधारित है कि कृषि विकास ग्रामीण विकास का आधार है। इनके आधार पर कहा गया है कि कृषि विकास ग्रामीण विकास का आधार है। कृषि विकास ग्रामीण विकास का आधार फर्स्ट नंबर ही माना गया है। सेकंड माना गया है कि कृषि विकास में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का आवश्यक होना। कृषि विकास में
द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र को होना। थर्ड अगर बात करें ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण एवं ग्रामीण विकास योजनाओं में जन भागीदारी सबसे ज्यादा हो या अधिक से अधिक हो। ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण में जनता की भागीदारी, ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रोत्साहन, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन यानी हटाना उसको, एवं अधिकाधिकार रोजगार। अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना। ये तो थे मुख्य रूप से। अब ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसके विकास में किस प्रकार की कार्य करना। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात की जाती है तो समन्वित विकास कार्यक्रम IRDP का उद्देश्य है। IRDP इसका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, इसमें गरीबी से नीचे के परिवारों में से ग्रामीण गरीबों के लक्ष्यों का समूह का सरकार द्वारा अर्थ साध्य एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी ऋण दिए जाते हैं। इस लक्ष्य समूह में लघु एवं सीमांत कृषक श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, परिणत जाति, परिणत जनजाति, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े उन परिवारों को शामिल करते हैं जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपए से कम पाई जाती है। सहायता प्राप्त परिवारों को कम से कम 50% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 40% महिलाओं और 3% विकलांगता वर्ग इसमें जो है शामिल होता है। विकलांग वर्ग इसमें शामिल होता है। यह एक केंद्र समृद्धि योजना है जिसमें केंद्र तथा राज्य का अनुपात 50-50% होता है, यानी 50% केंद्र का और 50% राज्य का इसके अंदर क्या होता है, हिस्सा होता है। दोनों का 50% होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र द्वारा 100% इसका क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास खंड स्तर अभिकरण द्वारा किया जाता है। इसके प्रबंध समिति के स्थानीय सांसद, विधायक, चेयरमैन, जिला परिषद, जिला विकास विभागों के अधीन तथा परिगणित जाति जनजाति एवं महिलाओं की प्रतिनिधि होती है।
इसकी देखरेख राज्य स्तर पर राज्य स्तर समन्वय विकास SLCC की और केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम की शुरुआत 1976-77 में हुई। 1976 और 77 के अंदर की गई और मार्च 1998 तक 1998 में 527 जो परिवारों को 30,872 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो दी जा चुकी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 76,700 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। इसके समन्वित ग्रामीण विकास में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम है वो देखते हैं। फर्स्ट कार्यक्रम है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे संसद द्वारा सितंबर 2005 को पारित किया गया। था इसे 2 अक्टूबर 2009 में इसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया। 1 अप्रैल 2008 में देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया। इसके अंतर्गत प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को एक वित्त में 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। इस रोजगार में परिणत जाति महिलाओं को 1/3 वरीयता दी जाती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम में बदले अनाज कार्यक्रम का सम्मिलित कर दिया गया। अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें स्थानीय स्तर में जल संरक्षण, सूखा निवारण, वृक्षारोपण सहित ग्रामीण संयोजकता, 12मासी सड़कों का निर्माण आदि से संबंधित कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। अधिनियम में कार्यक्रम में क्रियान्वयन, मस्ट्रोल, परिसम्मति, रोजगार रजिस्टर आदि अभिलेखों के रखरखाव, शिकायत निवारण तथा अनुसरण समितियों की व्यवस्था। वर्ष 2007-8 में इन योजनाओं हेतु 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला। इसके अंदर देखो पहला, अगर इसके जो रोजगार है वो देखो कौन कौन से। पहला है स्वरोजगारी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण, युवकों को प्रशिक्षण दिया जाए। ट्राइसेल, यानी रोजगार स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक उनको क्या दिया जाए, प्रशिक्षण। इस हेतु 15 अगस्त 1979 को केंद्र योजना समृद्धि योजना के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इसमें गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 18 से 35 वर्ष की आयु के युवकों को कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों, औद्योग सेवाओं एवं
व्यापार में स्वरोजगार हेतु दक्षता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ट्राइसेम लाभार्थियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 1980 से 98 तक 41,000 कुछ 41 लाख लगभग लोगों को रोजगार दिया गया तथा इसमें SC ST लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण कारीगर देखो, सेकंड देखो, ग्रामीण कारीगरों हेतु योजना, इसमें गुणवत्ता और उत्पादन वृद्धि हेतु ग्रामीण कारीगरों के सुधरे औजार दिए जाते हैं। वर्ष 1992-93 से लेकर 1997-98 के बीच इस योजना के अंतर्गत 147 लाख रुपए से के मूल्य के साथ 46 लाख नए औजारों के थैले बांटे गए। थर्ड है वह ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, इसमें गरीबी, जो गरीब परिवार में महिलाओं की आय वृद्धि हेतु 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर 15,000 रुपए आवश्यक धनराशि केंद्र राज्य प्रदान किया जाता था। 1980 में इस योजना के तहत 2,19,620 टोलियों द्वारा 33 लाख महिलाओं को सहायता दी गई है। अगला है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति SC ST मुक्त बंधुआ जो मजदूर है, ग्रामीण गरीबों में युद्ध शहीद सैनिक विधवा निकटतम संबंधियों आवास निर्माण हेतु 35,000 रुपए मैदान में तथा 38,000 रुपए पहाड़ी भागों में गवर्नमेंट द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें मकानों का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाता है। इस योजना में लाभार्थी का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इसमें अभी तक 52,366 करोड़ रुपए की लागत से 218.7 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। अगला देखो है गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना, इसमें केंद्र समृद्धि योजना को 1 फरवरी 1997 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को नलकूप पंपिंग सेट लगाने के लिए अर्थ सहायता व मियादी ऋण की उपलब्ध सुविधा भी दी गई है। इसमें 50% केंद्र व 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगला राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा योजना। छठा है वह अन्नपूर्णा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा योजना, इसकी शुरुआत 1995 में की गई। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्षीय उपेक्षित वर्ग की घर जो पेंशन है प्रति माह 200 रुपए पेंशन। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में इनमें 10,000 जो परिवार वाले जो आय रखते हैं उन व्यक्तियों की सहायता की गई। राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना में गरीबी रेखा से नीचे की 19 वर्ष से अधिक आयु वाले गर्भवती महिलाओं को 2 संतान तक 300 रुपए की वित्तीय सहायता तथा अन्नपूर्णा योजना में पेंशन योजना से वंचित वरिष्ठ नागरिकों की प्रति माह 10 किलो अनाज देने की योजनाएं शामिल है। वर्ष 2002 से 3 महीने राज्य योजना के नाम पर स्तरीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। मैं इसको मिटा देता हूं।
ग्रामीण स्वच्छता ग्रामीण स्वच्छता विकास कार्यक्रम यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ शौचालय बनाकर। इसका उद्देश्य था वो स्वच्छ शौचालय जो है वो बनाना। तो स्वच्छ शौचालय बनाकर ग्रामीण स्वच्छता से सुधार करना। इसमें शौचालयों के निर्माण एवं सुधार हेतु 80% तक गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उनको अनुदान की व्यवस्था, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की बराबर की भागीदारी है। सतत 2005 और 6 तक इसमें वह है 14,48,807 शौचालय यानी 14,48,807 शौचालय बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए वहां पे सबसे अधिक जो ग्रामीण शौचालय है वो बनाकर इस केंद्र की सहायता की गई थी। इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम सुधार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY यह समग्र स्वरोजगार योजना है। 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यमों के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसमें कुल लागत के 30% या अधिकतम 7,500 रुपए SC/ST, 50% या अधिकतम 10,000 रुपए की सरकारी सब्सिडी और बैंक से कर्ज की प्रावस्था है, जिसमें केंद्र का अंश 75% तथा 25% वो है 25% राज्य स्तर का होगा। लाभार्थी को 50% परिणीति जाति जनजाति को 40%, महिलाओं और 3% विकलांग व्यक्तियों से दी जाएगी। दिसंबर 2007 तक इसमें 27.37 लाख स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इसकी सहायता की गई थी तथा 93.21 लाख लोगों को स्वरोजगार से लाभान्वित किया गया था। वर्ष 2006-07 में केंद्र द्वारा इसमें 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अब है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY प्रधानमंत्री 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित। यह 100% किसके द्वारा होती है? केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है या जो है योजना है। इस योजना में 25 दिसंबर 2000 से शुरू किया गया था। 25/12/2000 से इसे शुरू किया गया था इस योजना को। इस उद्देश्य इसका जो उद्देश्य था इस योजना का वो उद्देश्य ये था कि 500 से अधिक पहाड़ी मरुस्थलीय जनजाति क्षेत्रों में इनमें 250 जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में 2007 तक इसका जो लक्ष्य था कि इन क्षेत्रों में 12 सड़कों योजना हो और इनको सड़क माध्यम से जोड़ा जाए। जुलाई 2008 तक इसमें 81,700 करोड़ रुपए से व्यय करके 33,000 कम से कम लगभग 33 लाख किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसे सितंबर 2001 में रोजगार गारंटी योजना ईएएस और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जेजीएसवाई को मिलाकर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, खाद्य सुरक्षा और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। इसमें समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, एससी एसटी एवं खतरनाक जो व्यवसाय से हटाए गए बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें प्रति वर्ष 100 अरब रुपए की मजदूरी का प्रावधान था, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 75/25 के अनुपात में था। योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को 5 किग्रा खाद्यान्न एवं 25% नगद धनराशि देना जरूरी है। इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था, जिसमें ठेके पर काम करने पर प्रतिबंध है। कार्यक्रम का मूल्यांकन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठा संस्थानों एवं संगठनों द्वारा किया जाता था। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा में सम्मिलित कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य हेतु कार्य योजना है। राष्ट्रीय खाद्य हेतु योजना, इसे नवंबर 2004 में देश के ऐसे 150 अत्यधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया, जिनकी पहचान ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार की सलाह की योजना आयोग द्वारा की गई। इसमें प्रत्येक गरीब परिवार के वर्ष 100 दिन तक रोजगार देने का प्रावधान है, जिसमें प्रतिदिन की मजदूरी के तौर पर 5 किलो अनाज व नगद धनराशि दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार या खाद्य सुरक्षा के आवश्यक जो आर्थिक, सामाजिक व सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। इस योजना का 100% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करना बताया। यह योजना मनरेगा में शामिल कर ली गई वर्तमान में। अगला है वो है जल संपर्क। जल संपर्क विकास कार्यक्रम। जल संपर्क विकास है WDP। WDP इसे पूर्व संचालित 3 कार्यक्रमों सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP 1973, मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP 1977 एवं समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP 1989 को समाहित किया गया है। इसमें से प्रथम 2 का विवरण आगे दिया जा रहा है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में बंजर भूमि क्षेत्र उत्पादकता ह्रास विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया, जिससे उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इसमें केंद्र सरकार 11% पर, राज्य की हिस्सेदारी 1% है। जल संपर्क कार्यक्रम को हरियाली निर्देश अधीन परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अंदर लागू किया गया था, कि क्षेत्रों में है वो हरा भरा बना रहे हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा मुख्य जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जो कार्य है वो किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रों में प्रादेशिक विकास के रूप में प्रादेशिक विकास की जो मुख्य रूप से हैं वो कार्य भी किए गए हैं। अब देखो है, इसको मिटा देता हूं, है प्रादेशिक विषमता है वो भी क्वेश्चन आता है। प्रादेशिक विषमता, प्रादेशिक विषमता, तो भारत में प्रादेशिक विषमता का लंबा इतिहास रहा है।
स्वतंत्रता के समय देश में तीव्र प्रादेशिक असंतुलन विद्यमान था। केवल कुछ ही राज्य कृषि व उद्योग की दृष्टि से आगे थे। बिहार अविभाजित, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अविभाजित जैसे राज्य प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। स्वतंत्रता के उपरांत भी इस विषमता को दूर करने के ठोस और कारगर उपाय नहीं लिए जा सके। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने विकास के अंतर प्रादेशिक असमानताओं की इस समस्या के अध्ययन का प्रयास किया, जिसमें अशोक मित्तर 1961 तथा सुंदरम 1971 और 83, अशोक माथुर 1978 आदि का उल्लेख किया जाता है। केवी सुंदरम ने जो प्रिंसिपल कंपाउंडमेंट असोली टेक्निकल द्वारा 14 चरों का उपयोग करते हुए अविकसित भारत की पहचान की, जिसमें देश के मुख्यतः पूर्वी, मध्यवर्ती, मध्य दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इसमें अजमेर, कोटा, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, राउरकेला, जबलपुर आदि नगरीय केंद्रों को द्वीप की भांति स्थित है, जो चित्तीदार विकास के सूचक है, इसकी समस्याग्रस्त है। 5 पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की गई। इनमें उत्तरी पूर्वी भारत, पूर्वी मध्यवर्ती भारत की जनजातीय मेखला, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एवं परिस्थितीय दृष्टि से असंतुलित क्षेत्र, सूखा प्रवण क्षेत्र, मरु क्षेत्र, खड़ क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। हाल में मौनी 1991 के आंकड़ों के अनुसार जो 1999 के आंकड़ों के अनुसार आधार पर 38 स्तरों की सहायता से जनद्वीप स्तर पर देश के विकास स्तर को मानचित्रित करने का प्रयास किया गया तथा इस कई क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में मुख्य क्रोड बहुत समान पाए गए। इनका यह तात्पर्य है कि नए क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों से जो योगदान में है वो कोई प्रगति नहीं हुई। संबंधित पिछड़े जिलों में से मुख्य ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में किसी भी एकाधिक क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुए हो, परंतु यह विकास स्तर को ऊपर उठाने हेतु अपर्याप्त था। यानी इन जो क्षेत्रों में विकास हुआ है वो उससे बहुत लेवल का नहीं हुआ है, ऊपरी लेवल का नहीं हुआ। सरकारी स्तर पर भी पिछड़े क्षेत्रों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के अध्ययन हेतु समितियां एवं आयोग का गठन किया गया। इनमें चक्रवर्ती कमेटी योजना आयोग 1972 में, चक्रवर्ती कमेटी योजना आयोग, शिवरंग कमेटी 1978, आईजी पटेल कमेटी 1984 गुजरात के लिए, दांडके फैक्ट फंडिंग कमेटी 1984 महाराष्ट्र के लिए प्रमुख है। योजना आयोग ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन के 3 कारण बताए। इनके जो योजना आयोग ने हैं देश के तीन कारण होते हैं। उन 3 कारणों में फर्स्ट है वो ऐतिहासिक उपेक्षा। सेकंड है वो है भौतिक असुविधाएं। भौतिक असुविधाएं इनमें क्या है, जलवायु, स्थलाकृतियां, मृदा, धरातल, भौम जल आदि की उपेक्षा की गई। तीसरी बात करें तो वो है सामाजिक पिछड़ापन।
सामाजिक पिछड़ापन, इसमें जनजातीय क्षेत्र, सीमांत समूह के जो क्षेत्र है वो है सीमांत समूह के क्षेत्र है, उत्पीड़ित समुदाय है, इनमें से प्रत्येक के लिए पृथक तौर पर नियोजन नीति एवं विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने की जरूरत है। राज्य के स्तर पर विकास स्तर पर पर्याप्त विषमता देखी जाती है। राज्यों के स्तर पर भी विकास स्तर में पर्याप्त विषमता देखी गई है। इसके आकलन के लिए प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण, साक्षरता, महिला साक्षरता, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, शस्य गहनता, सिंचाई विकास दर आदि संकेतों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1999-2000 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो औसतन थी, बिहार की अगर बात करें तो 6,328 रुपये व दिल्ली की थी 35,705। ये अंतर तो ये प्रादेशिक जो विषमता है उसका मुख्य अंतर था। वास्तव में प्रादेशिक विकास में इस विषमता को दूर करने के लिए अभी तक प्रयास राज्य स्तर पर कारगर नहीं हो सके। उनके जनपद या इससे निचले स्तर पर प्रभावशाली होने को तो प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता का विषय यह है कि हरित क्रांति के जरिए कृषि विकास भी न केवल सिटी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, उदारीकरण, निजी क्षेत्र एवं वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में आर्थिक विकास में तीव्रता आने के बावजूद इसका लाभ विकसित क्षेत्रों में अधिक देखा जा रहा है। अधिकांश निवेशकों का रवैया पक्षपातपूर्ण था। अपने निवेश में तटीय राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्राथमिकता देते थे। पंचायती राज को महत्व मिलने से सूक्ष्म स्तर पर विकास और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने की संभावना में वृद्धि हुई। प्रादेशिक जो विकास कार्यक्रम है इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना एक प्रमुख विकास यानी इसके अंदर भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, विकास कार्यक्रम। इसके थ्रू भी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। उनमें पहला है अलग अलग इसके लिए केंद्र द्वारा प्रदत्त योजना धनराशि से उपाय योजनाओं को अलग किया जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र विकास, पहाड़ी क्षेत्र विकास, इसमें भारत का लगभग 70% पहाड़ी क्षेत्र है, यानी 17% क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है जहां देश की लगभग 11% जनसंख्या, इनमें क्या करती है 11% जनसंख्या निवास करती है इन पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके लिए जो आंध्र प्रादेशिक महत्वपूर्ण थे, पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं भिन्न होती है, मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण यहाँ की स्थलाकृति, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग विकास योजनाओं को बनाने की जरूरत है। इससे संबंधित क्षेत्र में भूमि, खनिज, जल, जैविक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। संपूर्ण विकास नीति स्थानीय लोगों के विशेषकर महिलाओं और सक्रिय सहभागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी, मृदा संरक्षण, ग्रामीण उद्योग, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियां हैं स्थानांतरित कृषि की जाती है जिसे स्थानीय कृषि में बदला जाए। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से अगला है इसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्र विकास। सेकंड आता है इसमें जनजातीय क्षेत्र विकास, यानी जनजातीय क्षेत्रों का सबसे ज्यादा विकास किया जाए। भारत में जो 84.3 मिलियन जो जनजाति हो उनका विकास किया जाए। तीसरा है वह सूखा पर्वत क्षेत्र विकास। सूखा पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP की शुरुआत सन 1973 में की गई। 1973 में की गई थी इसकी शुरुआत। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भूमि, जल एवं पशु संसाधनों का इष्टतम उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन का पुनर्स्थापन और लोगों के विशेषकर कमजोर वर्गों की आय का स्थिरीकरण करना। कार्यक्रम के कुछ प्रमुख तत्व है जल संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन,
तथा मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, सामाजिक तथा कृषि वानिकी पर विशेष, भेड़ पालन, सही चारागाह विकास प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी विकास, इन क्षेत्रों में मुख्य प्रकार से तथा कार्य क्षेत्र में भागीदारी दी जाए। मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP का उद्देश्य मरुस्थल प्रसार को रोकना है, यानी मरुस्थल प्रसार को रोकना है तथा स्थानीय संसाधनों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर स्थानीय लोगों की आय व रोजगार जो स्तर में वृद्धि करना है। इसे उष्ण एवं शीतल मरुस्थलीय क्षेत्र लोगों है का उनके द्वारा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है वो है पारिस्थितिक संतुलन को पुनः प्राप्त करना तथा बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण तथा मृदा जो जल में संरक्षण उसको मुख्य रूप से कार्य किया जाना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक जो विषमता पाई जाती है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जैसे 5वां है। कमान विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम है, इसमें बृहद रेशम में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कमान क्षेत्र के समन्वित विकास का कार्यक्रम है। तो इसमें जो निशाई निम्न प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।